अब आगे क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा जा रहा है द डायमेंशंस ऑफ अ बॉक्स आर मेजर्ड टू बी 10 इंचेस 12 इंचेस एंड 15 इंचेस एंड द मेजरमेंट्स आर करेक्ट टू 0.02 इंचेस। यानी आपसे कहा जा रहा है कि एक डिब्बा है जिसकी डायमेंशंस आपको 10 इंच 12 इंच और 15 इंच दी हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ गौर करें कि सवाल में इस डिब्बे की डायमेंशंस तो आपको दी हैं, लेकिन यहाँ आपको ये नहीं बताया कि इन डायमेंशंस में एक्स वाई और जेड की वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं। लिहाजा इसके लिए हम लेट कर लेते हैं कि 10 इंच वाली डायमेंशन एक्स की वैल्यू है, इसके बाद 12 इंच वाली डायमेंशन वाई की वैल्यू है और 15 इंच वाली डायमेंशन जेड की वैल्यू है। बहरहाल इसके बाद स्टेटमेंट में आगे इन तीनों मेजरमेंट्स की करेक्शन आपको 0.02 इंचेस दी है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक्स वाई और जेड की वैल्यूज़ में जो चेंज आ रहा है, यानी आप अच्छी तरह जानते हैं कि एक्स की वैल्यू में जो चेंज आता है उसे हम डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद y की वैल्यू में जो चेंज आता है इसे हम डी वाई से रिप्रेजेंट करते हैं और z की वैल्यू में जो चेंज आता है इसे हम डी जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टेटमेंट में आपसे यही कहा जा रहा है कि x, y और z की वैल्यूज़ में जो चेंज आ रहा है, इन तीनों चेंज की वैल्यूज़ आपको 0.02 इंचेस के बराबर दी है। तो यहाँ से ये पता चला कि करेक्शन ऑफ मेजरमेंट्स का मतलब एक्स वाई और जेड की वैल्यूज़ में आने वाला चेंज यानी डी एक्स डी वाई और डी जेड होता है। ठीक है, और इन तीनों की वैल्यूज़ आपको 0.02 इंचेस के बराबर दी हैं। बहरहाल सवाल में आगे आपसे कहा जा रहा है फाइंड द मैक्सिमम एरर इफ़ द वॉल्यूम इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम द गिवन मेजरमेंट्स, ऑल्सो फाइंड द परसेंटेज एरर। यानी आपसे कहा जा रहा है कि आपने इस क्वेश्चन में दो चीज़ें मालूम करनी हैं। एक तो आपने गिवन मेजरमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए वॉल्यूम में आए मैक्सिमम एरर की वैल्यू मालूम करनी है, और दूसरे नंबर पे आपने परसेंटेज एरर की वैल्यू को भी मालूम करना है। तो परसेंटेज एरर को मालूम करने का तरीका मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको सिखाया है, लिहाजा उसी तरीके के मुताबिक हम इस क्वेश्चन नंबर 9 में भी परसेंटेज एरर की वैल्यू मालूम करेंगे। इसके अलावा मैक्सिमम एरर क्या है और इसकी वैल्यू आपने कैसे फाइंड करनी है, इसके मुतालिक मैं आगे वीडियो में आपको बताता हूँ, लेकिन इससे पहले मैंने आपको एक ज़रूरी पॉइंट समझाना है, उसे आप गौर से समझें। देखें, पिछले सवालों में हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में एक फंक्शन गिवन दिया होता था जिसकी मदद से हम उस फंक्शन में पूछी गई वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते थे। लेकिन आप गौर करें कि इस क्वेश्चन नंबर 9 में हमें किसी किस्म का फंक्शन नहीं दिया हुआ। तो फंक्शन यहाँ पर हमें नहीं दिया हुआ, लिहाजा स्टेटमेंट के मुताबिक फंक्शन हमें खुद ही जनरेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए देखें कि सवाल के मुताबिक हमने वॉल्यूम में आए मैक्सिमम एरर और परसेंटेज एरर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि फंक्शन हमारे पास वॉल्यूम से रिलेटेड ही बनेगा। ठीक है ना? तो अब आप देखें कि किसी भी डिब्बे नुमा सॉलिड का वॉल्यूम मालूम करने का फॉर्मूला आप भी जानते हैं कि वो लेंथ मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई विड्थ होता है। तो इस फार्मूले में आप गिवन डायमेंशंस की लेट की हुई लेंथ हाइट और विड्थ की वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दें। यानी देखें कि डिब्बे की लेंथ को हमने एक्स लेट किया था, लिहाजा इस फार्मूले में लेंथ की जगह आप एक्स को पुट कर दें। इसके अलावा डिब्बे की हाइट को हमने वाई जबकि विड्थ को हमने जेड के बराबर लेट किया था, लिहाजा इस फार्मूले में आप हाइट की जगह वाई और विड्थ की जगह जेड को पुट कर दें। तो ये हमने वॉल्यूम के इस फार्मूले में इनकी गिवन डायमेंशंस की वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दी हैं। तो इस तरह आपके पास वॉल्यूम का फंक्शन क्या आ रहा है, एक्स मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड आ रहा है, और इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब बहरहाल आगे देखें कि इस क्वेश्चन में हमने असल में परसेंटेज एरर और मैक्सिमम एरर की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। लिहाजा सबसे पहले हम परसेंटेज एरर की वैल्यू निकालते हैं। तो परसेंटेज एरर के लिए जो फार्मूला यहाँ इस्तेमाल होना है वो ये है, यानी हमने ये v का जो फंक्शन बनाया है, इस फंक्शन के चेंज से हम इसी फंक्शन v को डिवाइड करवाएंगे और साथ 100% को मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो इस तरह सिंप्लीफिकेशन करवाने के बाद हमारे पास जो जवाब निकलेगा वो परसेंटेज एरर का जवाब होगा। ठीक है, अब बहरहाल इस फार्मूले के मुताबिक हमें दो वैल्यूज़ की ज़रूरत है। नंबर 1 पर हमें चेंज इन v की वैल्यू की ज़रूरत है और नंबर 2 पर हमें फंक्शन v की वैल्यू की भी ज़रूरत है। तो सबसे पहले फंक्शन v की वैल्यू निकालते हैं।
तो फंक्शन v की वैल्यू मालूम करने के लिए आप v के इस वाले फंक्शन में x, y और z की जगह इनकी ये लेट की हुई वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दें। तो ये देखें वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पर पुट कर दी है। अब ये जो स्टेटमेंट बन रही है इसे जब आप कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई करेंगे तो फंक्शन v की वैल्यू आपके पास आएगी 1800। तो अब आप यहाँ पर गौर करें। देखें मैंने वीडियो के शुरू में आपसे कहा था कि मैक्सिमम एरर के मुतालिक मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो अब आप इसको समझ लें। देखें वॉल्यूम में आए मैक्सिमम एरर का मतलब है कि वॉल्यूम में कितना एरर आ रहा है आपने सिर्फ इसे मालूम करना है। तो आप ज़रा गौर करें कि ये हमारे पास वॉल्यूम का फंक्शन था, इसमें हमने यहाँ इनकी वैल्यूज़ पुट की तो वॉल्यूम का जवाब हमारे पास आया 1800। तो यहाँ से ये पता चला कि ये जो 1800 हमारे पास वॉल्यूम का जवाब आया है यही हमारे पास वॉल्यूम में आए मैक्सिमम एरर का जवाब है। ठीक है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर आप वॉल्यूम के इस जवाब के साथ वॉल्यूम का यूनिट यानी कि क्यूबिक इंचेस भी लिखें। तो इस तरह ये हमारे पास वॉल्यूम में आए मैक्सिमम एरर का जवाब निकला है। ठीक है। बहरहाल आगे देखें कि परसेंटेज एरर के इस फार्मूले के लिए हमें दूसरे नंबर पे चेंज इन v की वैल्यू की ज़रूरत है। तो चेंज मालूम करने का फार्मूला जो आप पिछले क्वेश्चंस में भी पढ़ के आए हैं वो ये है, यानी चेंज इन v की वैल्यू मालूम करने के लिए आप इस फंक्शन v का पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x और साथ चेंज इन x यानी dx को मल्टीप्लाई करवाएं। इसके बाद प्लस करके फिर आप उसी फंक्शन v का अब की बार पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू y और साथ चेंज इन y यानी dy को मल्टीप्लाई करवा दें और आगे प्लस करके फिर उसी फंक्शन v का अब की बारी पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू z और साथ चेंज इन z यानी dz को मल्टीप्लाई करवा दें। तो इस तरह इस फार्मूले के जरिए हम चेंज इन v की वैल्यू निकालेंगे। तो चेंज इन v की वैल्यू निकालने के लिए हमें पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x, y और z की वैल्यूज़ की ज़रूरत है और साथ dx, dy और dz की वैल्यूज़ की भी ज़रूरत है। तो आप गौर करें कि dx, dy और dz की वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ मौजूद हैं, बस हमें इन पार्शियल डेरिवेटिव्स की वैल्यूज़ निकालनी है। तो सबसे पहले हम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x की वैल्यू निकालते हैं। तो पार्शियल डेरिवेटिव के लिए मैंने यहाँ लिख दिया कि हम पार्शियली डिफरेंशिएट करने लगे हैं इक्वेशन नंबर 1 को विद रिस्पेक्ट टू x और ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 को पार्शियली डिनोट भी करके लिख दिया है। अब आप देखें कि असल में आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव लिया जा रहा है इस वाले फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x, लिहाजा x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेते वक्त ये y और z कॉन्स्टेंट्स होंगे और ये इस फंक्शन से बाहर आ जाएंगे। जब y और z फंक्शन से बाहर आ जाएंगे तो पीछे आपके पास इस x का पार्शियल डेरिवेटिव लिया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x और आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि x का विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव का जवाब आपके पास 1 आता है और साथ ये y और z ये नीचे एज इट इज़ उतार लें। अब देखेंगे ये आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x का जवाब निकल चुका है, लेकिन असल में हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, लिहाजा वैल्यू निकालने के लिए आप y और z की जगह इनकी ये वाली वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दें। तो ये देखें y और z की वैल्यूज़ को मैंने यहाँ इनकी जगह पुट कर दिया है। अब इस स्टेटमेंट को जब आप कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जवाब आपके पास आएगा 180। लिहाजा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x का वैल्यू आपके पास आ रही है 180। तो ये देखें पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x की जो वैल्यू हमने यहाँ निकाली है वो मैंने यहाँ लिख ली है। अब इसके बाद हम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y की वैल्यू निकालते हैं। तो पार्शियल डेरिवेटिव के लिए मैंने यहाँ लिख दिया कि हम पार्शियली डिफरेंशिएट करने लगे हैं इक्वेशन नंबर 1 को विद रिस्पेक्ट टू y और ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 को y के लिहाज से पार्शियली डिनोट भी करके लिख दिया है। अब आप देखें कि असल में आपके पास इस वाले फंक्शन का अब की बार पार्शियल डेरिवेटिव लिया जा रहा है y के लिहाज से, लिहाजा y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेते वक्त अब की बारी x और z कॉन्स्टेंट्स होंगे और वो इस फंक्शन से बाहर आ जाएंगे। जब ये दोनों कॉन्स्टेंट्स फंक्शन से बाहर आ जाएंगे तो पीछे आपके पास इस y का पार्शियल डेरिवेटिव लिया जाएगा y के ही लिहाज से और आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि y का विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव का जवाब आपके पास 1 आता है और साथ ये दोनों कॉन्स्टेंट्स आप नीचे एज इट इज़ उतार लें। तो ये आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y का जवाब निकल आया है, लेकिन असल में हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, लिहाजा वैल्यू के लिए आप यहाँ पर x और z की जगह इनकी ये वाली वैल्यूज़ पुट कर दें। तो ये देखें वैल्यूज़ को मैंने यहाँ डायरेक्टली पुट कर दिया है। अब इस स्टेटमेंट को जब आप कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जवाब आपके पास आएगा 150। लिहाजा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y की वैल्यू हमारे पास 150 निकली है। तो ये देखें पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y की जो हमने वैल्यू निकाली है वो भी मैंने यहाँ लिख दी है। अब इसके बाद हम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू z की वैल्यू निकालते हैं।
तो पार्शियल डेरिवेटिव के लिए मैंने यहाँ लिख दिया कि हम पार्शियली डिफरेंशिएट करने लगे हैं इक्वेशन नंबर 1 को विद रिस्पेक्ट टू z, और ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 को z के एतबार से पार्शियल डेरिवेटिव की तरह डिनोट भी करके लिख दिया है। तो अब आप देखें कि अब की बारी आपके पास इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव लिया जा रहा है z के लिहाज से, लिहाजा z के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेते वक्त अब की बारी x और y कॉन्स्टेंट्स कंसीडर किए जाएंगे और वो दोनों इस फंक्शन से बाहर आ जाएंगे। जब ये दोनों कॉन्स्टेंट्स फंक्शन से बाहर आ जाएंगे तो पीछे आपके पास z का पार्शियल डेरिवेटिव लिया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू z, और आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि z का विद रिस्पेक्ट टू z पार्शियल डेरिवेटिव का जवाब 1 आता है, और साथ आप ये दोनों कॉन्स्टेंट्स नीचे एज इट इज उतार लें। तो इस तरह ये मेरे पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू z का जवाब निकल चुका है, लेकिन असल में हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, लिहाजा वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर x और y की जगह इनकी ये वाली वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो ये देखें वैल्यूज़ को मैंने यहाँ डायरेक्टली पुट कर दिया है। अब इस स्टेटमेंट को जब आप कैलकुलेटर पे सिंपलीफाई करेंगे तो इसका जवाब आपके पास आएगा 120, लिहाजा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू z की वैल्यू हमारे पास 120 निकल रही है। तो ये देखें पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू z की जो वैल्यू हमने निकाली है वो भी मैंने यहाँ लिख ली है। तो अब आप देख सकते हैं कि चेंज इन v के इस फार्मूले में हमें जिन जिन वैल्यूज़ की ज़रूरत थी वो सारी की सारी वैल्यूज़ ये देखें हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। अब इन तमाम वैल्यूज़ को आप चेंज इन v के इस फार्मूला में इनकी जगह पुट कर दें। तो ये देखें वैल्यूज़ को मैंने यहाँ डायरेक्टली पुट कर दी है। अब ये जो स्टेटमेंट बन रही है इसे जब आप कैलकुलेटर पे सिंपलीफाई करेंगे तो चेंज इन v की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 9। तो ये हमने चेंज इन v की वैल्यू निकाल ली है। तो अब आप देखें कि परसेंटेज एरर की वैल्यू मालूम करने के लिए फार्मूले के मुताबिक हमें ये जो चेंज इन v और फंक्शन v की वैल्यूज़ की जो ज़रूरत थी इन दोनों की वैल्यूज़ हम यहाँ निकाल चुके हैं। अब आप इन दोनों की वैल्यूज़ को परसेंटेज एरर के इस फार्मूला में पुट कर दें। तो ये देखें परसेंटेज एरर के फार्मूले में वैल्यूज़ को यहाँ मैंने पुट कर दिया है। अब वैल्यूज़ पुट करने से ये जो स्टेटमेंट बन रही है इसे जब आप कैलकुलेटर पे सिंपलीफाई करेंगे तो इसका जवाब आपके पास आएगा 0.5%। याद रहे कि परसेंटेज को मैंने कैलकुलेटर पे सिंपलीफाई नहीं किया, परसेंटेज को मैंने जवाब के साथ बिल्कुल एज इट इज़ लिखा है। तो ये आ गया आपके पास परसेंटेज एरर का जवाब, और ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन।